जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार के राजीव भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के शुरू करते हैं। आज की क्लास लेते हैं पहले क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 1, पिच ब्लैक चर्चा में आपका क्या चर्चा में है? पिच ब्लैक। सबसे पहले तो बात करें, ये क्या है आपका युद्ध अभ्यास है भाई। क्या है? आपका युद्ध अभ्यास है, ठीक है, ओके। इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। दूसरी बात करते हैं कि इसके अंदर कितने देश भाग ले रहे हैं, तो ये बहुराष्ट्रीय है। कैसा आपका ये बहुराष्ट्रीय, यानी कि बहुत सारे राष्ट्र इसके अंदर देश इसके अंदर भाग ले रहे हैं। आयोजन की बात करें तो इसमें भी आपका ये रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। किस प्रकार का युद्ध अभ्यास है ये? एक्सरसाइज किस प्रकार की एक्सरसाइज, अगर ये बात करते हैं तो द्विवार्षिक भैया आपका ये द्विवार्षिक, वार्षिक मतलब यानी कि 2 वर्ष में एक बार ये एक्सरसाइज होती है। बहुत सारे देश आपस में अपनी टेक्नोलॉजी को इसमें क्या करते हैं? साझा करते हैं। कब से कब तक हो रहा है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है। उससे पहले क्या भारत इसके अंदर हिस्सा ले रहा है? यस भाई, भारत इसमें क्या है? भारत इसमें हिस्सा ले रहा है, ठीक है, भारत ले रहा है। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके अंदर आपका फ्रांस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साथ में अगर हम बात करें इंडोनेशिया हो गया, आपका नीदरलैंड हो गया, सारे के सारे देश इसके अंदर क्या ले रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं। 19 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक आपका ये होने वाला है। कब से कब तक हो रहा है आपका ये? 19 अगस्त से लेकर के ये शुरू हो चुका है और कब तक जाएगा ये? 8 सितंबर तक जाने वाला है, ठीक है। इतने दिन ये आपका रहेगा। पिछला संस्करण कब हुआ था इसका? पिछला संस्करण की अगर हम बात करें तो 2018 में हुआ था। फिर उसके बाद ये कोविड-19 की वजह से क्या हो गया? ये डिले हो गया, ठीक है। कोविड-19 की वजह से, कोविड के कारण चलते हुए इसका क्या हो गया? ये थोड़ा सा डिले हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की भी, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये बहुराष्ट्रीय हो गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने देश इसके अंदर भाई? तो बहुराष्ट्रीय मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 17 से ज्यादा देश इसके अंदर, 17 से ज्यादा जो देश हैं ये देश इसके अंदर क्या ले रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही हम बात करें देशों में लगभग कितने, तो 2500 जो सैनिक हैं या कर्मी हैं वो इसके अंदर, 2500 से ज्यादा लोग इसके अंदर, लोगों की बात करें तो 2500 से ज्यादा लोग, और 100 विमानों की बात करें तो विमान कितने आपके? 100 इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, ओके। अब देखो ये मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि कहां पर कौन करा रहा है? रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स जो करा रही है इसको। तो अगर मेजबान देश पूछे आप लोगों से कि मेजबान कौन है, मेजबान यानी कि इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया इसको क्या कर रहा है? मेजबान ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, यानी कि जो करवा ऑर्गेनाइजर कौन है इसका? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहां पर? तो वायुसेना का ब्रेड, ये एक रेंज है आपकी, ब्रेडसा जो रेंज है, ब्रेडसा फील्ड ट्रेनिंग रेंज, फील्ड ट्रेनिंग जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ये आपका आयोजन किया जा रहा है इसका भी। जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षण हवाई क्षेत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षण हवाई केंद्र है क्या आपका? ऑस्ट्रेलिया। ये था आपका क्या? ये ब्लैक पिच ब्लैक आपका युद्धाभ्यास। साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे, 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन, डब्बे वाले क्वेश्चन जरूर होने चाहिए भी। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के साथ और भी ये ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन करता है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास करता है जो कि फेमस है। चलिए, ऑपरेशन सर्द हवा की अगर हम बात करते हैं, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा, ऑपरेशन डेजर्ट, और एक क्वेश्चन और आपका, ये सारे के सारे आपके कहां पर? ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन, ये सारे के सारे आपके राजस्थान के अंदर होते हैं। एक क्वेश्चन आपका हाल ही में हमने अभी चंडी मंदिर के अंदर 20 तारीख तक चंडी मंदिर के अंदर एक ऑपरेशन हुआ है। किस देश के साथ ऑपरेशन किया? भारत ने किस देश के साथ चंडी मंदिर के अंदर ऑपरेशन किया है? ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बनता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जो युद्ध अभ्यास है करते क्यों? तो ये मित्र राष्ट्रों के साथ करते हैं, और साथ में एक और युद्ध अभ्यास की अभी बात हुई है जिसमें जो कि रसिया के अंदर हो रहा है, वोस्टोक करके है, और उस रशिया के अंदर जो युद्ध अभ्यास हो रहा है उसमें आपका चीन भी हिस्सेदार है और भारत भी, वह भी आपका एक है, बेलारूस भी उसके अंदर बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यासों को लेकर के बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार ये जरूर एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिका ने अभी हाल ही में किस देश के लिए
सैन्य पैकेज की घोषणा करी है, जो कि चर्चा का विषय है। आपको बता दूं इसने किसके लिए सैन्य पैकेज की घोषणा करी भाई? यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के लिए आपको पता है दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं निर्यातक देश हथियारों का, तो कौन है? आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है। तो यूएसए ही है भाई। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है आपका? यूएसए ही है। और ये अभी इसने जो आपको पता है एक वार हो रहा है, अभी वार है किस किस के बीच में? यूक्रेन वर्सेज आपका रूस के बीच में ये लड़ाई हो रही है। और ये अहमियत इसलिए रख रहा है कि यूक्रेन की भी मदद कर रहा है। और जो ये युद्ध है आपका, ये युद्ध 6 मंथ से ज्यादा का समय इसको हो गया, यानी कि और लंबा खिंचवा रहा है इसको कौन? आपका अमेरिका। अब इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं भाई। आपको पता है कि इसने ये इसको ये बोल करके कि तुम नासा में आ जा, यूक्रेन नासा का सदस्य बनाने के लिए, सॉरी नासा बोल रहा हूं मैं, आपका नाटो का सदस्य बनाने के लिए इसको उकसाया था। और अब ये प्रोक्ष रूप से ना अप्रोक्ष रूप से कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इन्वॉल्व है कौन? आपका अमेरिका। किसकी तरफ से? आपका तो यूक्रेन की तरफ से। अब एक और ये सैन्य पैकेज की सहायता कर रहा है। सैन्य पैकेज की सहायता की अगर मैं बात करूं तो 19वीं बार ये अपनी पेंटागन से इन्होंने हथियार वगैरह भेजे हैं। और अभी ये आपका अगर मैं टोटल बात करूं तो 10 बिलियन से ज्यादा की मदद इस युद्ध के अंदर ये कर चुका है। किसकी? यूक्रेन की। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर भाई थोड़ी सी। तो अमेरिका ने अभी हाल में कितना सैन्य पैकेज की घोषणा करी है? 775 मिलियन भाई, 775 मिलियन। इसको पता है कि ये सारा का सारा पैसा इसने तेरे पास ही खर्च करना है। अभी 775 मिलियन पैकेज की घोषणा करी है। किसके लिए करी है? तो यूक्रेन के लिए करी है। टोटल अब तक कितने उसके 10.6 जो डॉलर है, बिलियन डॉलर की मदद कर चुका है। बिलियन जो डॉलर की मदद कर चुका है। 19 बार यूएसए ने क्या किया? 19 बार यूएसए जो पेंटागन से, जो रक्षा विभाग है, पेंटागन के अंदर रक्षा विभाग कहां पर है? इसका अमेरिका का विभाग, रक्षा विभाग या जो रक्षा सुरक्षा से संबंधित जो हथियार हैं, 19 बार वहां से ये हथियार 19 बार हथियार भेज चुका, जो कि बहुत बड़ा डाटा होता है भाई। किसके लिए भेज चुका? इस युद्ध के लिए या यूक्रेन की मदद कर चुका। पेंटागन जो याद रखना पीछे चर्चा में भी था कि अब भारतवासी पेंटागन में जा सकते हैं। एक्चुअली वो ऐसा एरिया है कि वहां पर सारे के सारे पूरे 100% और आपके जो यूएसए वाले वो भी नहीं जा सकते, लेकिन अब भारतीय नागरिक पेंटागन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसने क्या दिया। 15 स्कैन ईगल दिए इसने। 15 स्कैन ईगल है, 200 माइन प्रतिरोधी है। 15 जो स्कैन ईगल है, स्कैन ईगल की बात कर रहा है भाई हथियारों के लिए। तो और 40 माइन आपके भाई 40 माइन प्रतिरोधी दिए इसने। प्रतिरोधी कितने दिए? 40 माइन प्रतिरोधी दिए हैं। साथ में अगर मैं बात करूं 1500 इसने क्या दिया? एंटी टैंक माइन। 1500 एंटी टैंक माइन इसने दिए हैं भाई। ठीक है, और 2000 राउंड दिए इसने। 2000 राउंड दिए। टैंक के जो राउंड होते हैं 2000 राउंडों की इसने बात करी है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं भाई अब तक ये कितनी बार मदद कर चुका है? तो आपको मालूम है 19 बार ये मदद कर चुका है। किसकी? यूक्रेन की। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है यूएसए। निर्यातक देश, निर्यातक किसका निर्यातक भाई? आपका हथियारों का जो निर्यातक देश है हथियार, तो वो कौन है? तो यूएसए है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा आयातक देश की बात करें, यानी कि खरीदार कौन है, आयात करने वाला कौन है? तो वो आपका कौन है? भारत है। बहुत जल्द भारत इस बात को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि अब हम बहुत से हथियार यहाँ पर बनाने हमने शुरू कर दिए। ठीक है भाई, अब बात आती है कि ये जो आज विश्व के अंदर अगर ये चौधरी बना हुआ, विश्व के अंदर अगर ये ताकतवर बना हुआ, तो किसके नंबर बना हुआ? हथियारों के। दूसरा देश कौन सा आपका? रूस है। इसने रूस को कमजोर करने के लिए एक बड़ी भारी पॉलिटिक्स के तहत एक युद्ध हुआ। इसमें नाटो भी शामिल है। नाटो कौन है? नाटो आपको मालूम होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक एलायंस। ये एक सैन्य समझौता है। सैन्य समझौता है। कितने देशों का सैन्य समझौता है? 30 देशों का सैन्य समझौता है। ये भी याद रखेंगे, 30 देशों का भाई। ठीक है, इन 30 देशों पे यदि किसी एक देश पर हमला समझा अगर किया जाता है, कोई दूसरा देश करता है, तो 30 देशों पर हमला समझा जाता है। यानी कि 30 देश 29 देश उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि तुमने हम पर हमला किया है।
अगर कोई देश, मान लिया फॉर एग्जांपल अल्फा नाम का देश इन 30 देशों में से किसी एक देश पर, ब्राउन नाम के देश पर हमला करता है, तो बाकी के सारे 29 देश उसके साथ युद्ध में खड़े हो जाएंगे उसकी सहायता के लिए। तो उसमें शामिल करना होना चाह रहा था कौन, आपका यूक्रेन। और यूक्रेन को अपनी संप्रभुता के लिए उसने बोला कि मैं संप्रभु हूं भाई, मैं मेरे फैसले ले सकता हूं। लेकिन रशिया ने उस बात पर ऑब्जेक्शन किया था कि तू ठीक है संप्रभु है, लेकिन तू किसी मेरे दुश्मन को अपने नजदीक मत बुला, क्योंकि जो अमेरिका की पहुंच थी वो मॉस्को के नजदीक पहुंच जाती। जैसा कि आपको पता है यूक्रेन की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव राजधानी है। और साथ में अगर हम बात करते हैं किसकी, रूस की, तो रूस की राजधानी कौन सी है, मॉस्को। भाई मॉस्को कौन सी है, मॉस्को रूस की राजधानी है, ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर अमेरिका कीव तक पहुंचता है तो मॉस्को तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है, फेमस हो रखे भाई व्लादिमीर पुतिन है। और जेलेंस्की कहाँ के, ये आपको यूक्रेन के जेलेंस्की। और यहाँ पर गेहूं पैदा होते थे, खाद्यान्न का जो संकट उत्पन्न हुआ इसी युद्ध के कारण ही खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो चुका है, ये भी आप जानते हैं। खाद्यान्न संकट है इसी युद्ध के कारण उत्पन्न हुआ, यानी कि जो खाद्यान्न को लेकर के जो महंगाई हुई है वो इन्हीं कारण हुई है। धान का मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड बाउल, यानी कि गेहूं की जो कटोरा बोला जाता है विश्व के लिए, वो कौन सा आपका, यही जो क्षेत्र है यही है भाई। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी हाल ही में इसने इसकी मदद करी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भाई। चलिए भाई, शिमला चर्चा में आपका, शिमला चर्चा में क्यों रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए भाई, शिमला की बात करें तो अभी हाल ही में यहाँ पर महिला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। क्या हुआ भाई, आपका महिला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसलिए ये चर्चा में है। इसकी बात करें क्या हुआ यहाँ पर, महिला पुलिस राष्ट्रीय सम्मेलन भाई, महिला पुलिस राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर हुआ। महिला पुलिस राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर हुआ है, इसलिए आपका चर्चा में। शिमला की बात करें तो शिमला का संबंध कहां से है, एचपी पे। एचपी बोले तो क्या भाई आपका, हिमाचल प्रदेश कह सकते हो आप इसको, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी राजधानी दूसरी भाई, तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी भाई धर्मशाला है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी अगर आपसे पूछे तो यही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी कौन सी आपकी, धर्मशाला है। यहाँ पर कौन सा क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है आपका पुलिस सम्मेलन, राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन है हिमाचल प्रदेश की राजधानी के अंदर हो रहा है, कौन से नंबर का हो रहा है आपका, 10वें नंबर का भाई, 10वें नंबर का हो रहा है। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन करा रहा है, तो आपको पता है जितनी भी पुलिस है वो सारी किसके अंडर आती है, गृह मंत्रालय में। गृह मंत्रालय इसको करा रहा है। गृह मंत्री कौन है आपको पता है, अमित शाह भाई। अमित शाह कौन है, गृह मंत्री है। अमित शाह के पास और कौन सा मंत्रालय, तो सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता जो मंत्रालय है ये भी किसके पास आपका, अमित शाह के पास है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, हिमाचल प्रदेश की। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के गठन की, तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन किया गया है ये कब किया गया है, ये आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो इससे पहले बात करते हैं हम, गृह मंत्रालय हो गया आपका, और साथ में कौन सा मंत्रालय ने यहाँ पर इसका साथ दिया, गृह मंत्रालय के साथ और कौन शामिल थे, तो सहयोग पूछा आप लोगों से, तो सहयोगी है भाई आपका ये पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो। पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो क्या है आपका, यहाँ पर पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो ने सहयोग किया, ठीक है। चलो गठन की बात करते हैं इसकी, जो कर रहे थे 25 जैन 1971 में, कह सकते हो आप इसका क्या हुआ, गठन 1971 में आपका ये बना, ठीक है। सीएम कौन है, जयराम ठाकुर भाई। सीएम की बात करें तो जयराम जो ठाकुर साहब है वो क्या सीएम है। और साथ में अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, तो राजेंद्र अर्लेकर, राजेंद्र जो अर्लेकर हैं, राजेंद्र ये क्या आपके अर्लेकर साहब गवर्नर है। राजेंद्र अर्लेकर क्या है, गवर्नर हैं। साथ में बात करें विधानसभा की, अगर हम बात करते हैं विधानसभा या विधानमंडल किस प्रकार का, विधानमंडल तो एक सदनीय है, एक सदनीय है। विधानसभा की सीटों की अगर मैं बात करता हूं तो सीटें कितनी आपकी 68 है। राज्यसभा की सीटें 3 है, लोकसभा की सीटें कितनी आपकी
4 हैं, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा भाई। ठीक है, चलिए एक बार बात करते हैं शिमला चर्चा में। शिमला चर्चा में क्यों? क्योंकि यहाँ पर महिला पुलिस राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 10वें नंबर का है आपका। गृह मंत्रालय प्लस पुलिस अनुसंधान जो आपका संगठन है वो कर रहा है इसको। गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय किसके अंडर है? तो आपका अमित शाह। और कौन सा अमित शाह रखते हैं? सहकारिता मंत्रालय। शिमला कहाँ की राजधानी है? आपको पता है हिमाचल प्रदेश की। तो इसके साथ दूसरी राजधानी पूछे तो कौन सी? आपकी धर्मशाला में। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1971 में गठन हुआ था। जयराम ठाकुर साहब क्या इसके सीएम हैं। राजेंद्र राजेंद्र साहब इसके क्या गवर्नर हैं। ठीक है, विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं तो एक सदन है, यानी कि खाली क्या है? विधानसभा ही है। सीटें कितनी विधानसभा की? 68 हैं। और राज्यसभा की कितनी? 3 है। लोकसभा की कितनी है? 4 सीटें यहाँ पर दी गई है। चलिए भाई एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन बात करते हैं। दही हांडी चर्चा में भी आपको पता, दही हांडी चर्चा में है। ये है क्या? सीधी सी बात करते हैं, दही हांडी की अगर हम बात करते हैं तो दही वाली हांडी है ना, ऐसा ही है भाई। ये आपका एक खेल है, आपको पता है। दही हांडी की अगर हम बात करते हैं तो दही हांडी महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन आप लोगों ने शायद देखा होगा, एक पिरामिड बनाते हैं, इंसानों का एक पिरामिड बनाते हैं। और उस पिरामिड का मतलब क्या होता है कि नीचे से जैसे चौड़ा और फिर यूं मतलब सकरा होता चला जाता है। और जो हवा में लटकती हुई हांडी को तोड़ा जाता है वो बोला जाता है दही हांडी। और किस दिन तोड़ा जाता है? जन्माष्टमी के दिन ये तोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो प्रसिद्ध खेल था आपका, ये कहां पर चलता है भाई? महाराष्ट्र में ये ज्यादा चलता है। कहां पर चलता है आपका? ये महाराष्ट्र में ये खेल चलता है। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम अभी शिंदे साहब है। और उन्होंने एक नया, शिंदे ने क्या किया है, जो सीएम है, इन्होंने एक नया निर्णय दिया है। और वो निर्णय क्या दिया है? इस खेल को दही हांडी खेल का दर्जा दिया भाई। महाराष्ट्र खेल का दर्जा दिया। जिस प्रकार से खो खो को दर्जा दिया, जिस प्रकार से खो खो व कबड्डी, जिस प्रकार से आपका खो खो और कबड्डी है, कबड्डी को दिया गया, उसी प्रकार से अब दही हांडी को एक खेल का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा भी? महाराष्ट्र के द्वारा। अब आपको बता दूं, जो लोग इस पिरामिड को बना करके हांडी को तोड़ते हैं, जो कृष्ण भगवान की तरह जो हांडी को तोड़ते हैं, यानी कि इसमें जो खिलाड़ी होते हैं, उन खिलाड़ियों को आपसे सीधा पूछा जाएगा, जो खिलाड़ी दही हांडी में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? गोविंदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोविंदा बोला जाता है। यहाँ पर भी हादसे बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर से बंदा गिर गया, मान लो 50 फुट 100 फुट से ऊपर से बंदा गिर गया, 70 फुट ऊपर से बंदा गिर गया। ये कंपटीशन होता है कि कितनी हाइट के ऊपर लोग पिरामिड बना करके और उस हांडी को तोड़ेंगे। ठीक है, बिना किसी इक्विपमेंट की मदद से। यहां पर जब हम बात करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? गोविंदा। गोविंदाओं के साथ क्या होता है भाई? एक्सीडेंट भी होता है, एक्सीडेंट होता है। और यहां तक इनकी क्या होती है? डेथ भी होती है, मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि गिर करके लोग मर भी जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही सुंदर निर्णय लिया है युवाओं के लिए। शिंदे साहब ने क्या बोला कि गोविंदाओं के लिए 5% सरकारी नौकरियों में आरक्षण भाई। सरकारी जो नौकरी है उसमें आरक्षण देने की बात करें, जो गोविंदा लोग होंगे उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा। और 104 साल पुरानी ये परंपरा है। वैसे आपको बता दूं, मैं करूंगा इस पे बात, लेकिन जो योजनाएं आ रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसी के साथ इस पर क्या दिया गया है? मृत्यु पर भी 10 लाख रुपए, मृत्यु पर उसके घर, गोविंदा की मृत्यु पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा सीएम साहब ने बोला। साथ में अगर दोनों हाथ पैर टूट जाते हैं, यानी कि 7 लाख रुपए की मदद की जाएगी। एक्सीडेंट होने पर, यानी कि हाथ पैर अगर दोनों टूट जाते हैं, हाथ पैर ज्यादा मतलब हैंडीकैप्ट हो जाता है, तो कितने रुपए दिए जाएंगे? 7 लाख रुपए का सहायता दी जाएगी। साथ में अगर एक हाथ पैर यानी कि थोड़ा शरीर को नुकसान होता है तो 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। किसको? गोविंदाओं को। सरकारी नौकरी दी जाएगी। और साथ में हम बात करते हैं किसकी? तो इन्होंने एक अच्छा काम किया इसमें। अब लोग आराम से इसके अंदर जो हिंदू परंपरा है उसके अनुसार जो कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर क्या कर सकते हैं? अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसे दही हांडी को भी खेल का दर्जा दिया गया है। अब बात आती है कि दही हांडी जो परंपरा है, ये परंपरा कहां से चली थी और कितनी दिन पुरानी परंपरा है? तो दही हांडी की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, ये परंपरा 1907 में मुंबई में शुरू हुई थी। कहां पर? मुंबई में शुरू हुई थी 1907 में दही हांडी। और नवी मुंबई के पास घनसोली गांव में, कहां पर आपका? नवी मुंबई है के पास एक गांव है घनसोली। घनसोली गांव में 104 साल से
कब से भाई आपका 104 साल से चली आ रही है ये परंपरा भाई। नवी मुंबई के पास घनसोली गांव है, वहां से ये 104 साल से इस गांव में ये परंपरा चलाई जा रही है। और एकनाथ शिंदे ने अभी इस दही हांडी की सहायता के लिए इस प्रकार की राशि का यहाँ पर क्या किया गया है, एक आपका अनाउंस कर दिया। ठीक है, ये आपका कब की जाएगी अगर ये पूछे तो जन्म अष्टमी, जो अष्टमी यानी कि कृष्ण भगवान के जन्म के दिन, कृष्ण जो भगवान है इन भगवान के जन्म के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार पर ये गोविंदा लोग हैं, ये अपना खेल दिखाते हैं और अब उन्हें सिक्योर कर दिया गया है किसके द्वारा, शिंदे के द्वारा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मुंबई की तो मुंबई की राजधानी देश की बात करूं, इसके महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी आपकी मुंबई है। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं मुंबई भारत की क्या है तो वाणिज्य राजधानी, भारत की वाणिज्य राजधानी की अगर हम बात करें तो वो भी यही है। तो ये दही हांडी आपका चर्चा में है, दही हांडी को भी खेल का दर्जा दे दिया गया है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका, भारत ने कितने यूट्यूब चैनल बंद किए। देखिए आपको बता देता हूं, यदि कोई चैनल यानी कि यदि कोई सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी प्रकार से अगर भारत की अखंडता को, एकता को, भारत के साथ जो दूसरे देश हैं उन देशों के संबंध पर अगर कोई गलत कमेंट करता है, यानी कि ऐसा कमेंट जो दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध खराब कर सकता है, इस प्रकार की अगर कोई सामग्री कोई चैनल या किसी भी माध्यम से अगर प्रसारित की जा रही है तो उस प्रसारण को भारत सरकार रोक सकती है। आईटी नियम 2021 के तहत, सूचना का जो नियम है उसके तहत इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहां पर कोई ये खड़ा नहीं हो सकता कि ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। यदि बात देश की एकता और अखंडता की आती है, बात देश के मान सम्मान की आती है, बात देश के अंदर शांति की आती है, तो यहां पर इस अधिकार को आप लेकर के खड़े नहीं हो सकते। और यहां पर चर्चा रही है अभी हाल ही में, तो आपके कितने चैनल, 8 यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें से 7 भारत के चैनल है भाई। जिसमें से कुल अगर मैं बात करूं 8 चैनलों को ब्लॉक किया गया है। जिस प्रकार से पीछे हमने किसकी, चीन की ऐपों को क्या किया था, बंद किया था। 150 से ज्यादा 150 से प्लस जो आपकी जो चीनी ऐप थी बंद किया था हमने पिछले 2020 के अंदर। और अब हमने क्या किया है, अब वर्तमान में तो 8 चैनलों को क्या किया, बंद किया है। ये जो चर्चा का विषय है आपका, 8 चैनल बंद क्यों किए गए, क्योंकि देश के अंदर क्या कर रहे हैं भाई, नुकसान कर रहे हैं, इसलिए इनको बंद किया गया है। इसमें से एक चैनल है आपका, एक चैनल जो है पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का, जो कि मतलब भारत के खिलाफ सामग्री को क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। और 7 जो चैनल हैं आपके, 7 चैनल कहाँ के हैं, भारत के हैं भाई। 7 जो यूट्यूब चैनल हैं वो भारत के, जिन्हें क्या किया गया, ब्लॉक किया गया, जिन्हें बंद किया गया। आईटी नियम 2021 के तहत, आईटी जो नियम है, नियम 2021 के तहत इसे क्या किया गया है, बंद किया गया है। ये भी ध्यान रखें, सूचना और प्रौद्योगिकी जो नियम है आपका, उसके तहत इन चैनलों को क्या किया गया है, बंद किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2021 के तहत इसे बंद किया गया है। अब बात आती कि ये जो चैनल थे पाकिस्तानी यूट्यूब जो चैनल है वो किस प्रकार का चैनल है, तो पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल है ये एक समाचार चैनल है, जो कि गलत समाचार जो चैनल है, एक गलत समाचार यहाँ पर भारत को लेकर के क्या कर रहा था, प्रसारित कर रहा था, इसलिए भी इसको ब्लॉक किया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से चैनल जो नफरत फैलाने वाले जो चैनल हैं आपका, इनमें लगभग कितने लोग देख रहे थे, तो लगभग मैं बता दूं आप लोगों को 114 करोड़ से अधिक बार देखे गए हैं, 114 करोड़ से ज्यादा बार देखे गए हैं। और इन चैनलों के जो सब्सक्रिप्शन है वो जो लोग हैं, ये 85,73,हजार जो सब्सक्रिप्शन इन चैनलों से संबंधित हैं। जो लोग, इतने सारे लोगों को लोग क्या कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे, और इस वजह से अभी ये चैनल आपके क्या कर दिए गए, ब्लॉक कर दिए गए। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार इसको जरूर देखेंगे कि यानी कि भारतीय एकता और अखंडता को जो खतरा अगर किसी भी प्रकार से पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उनके साथ ऐसा ही होगा। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि जिस प्रकार से कुछ जो विशेष धर्मों को लेकर के बात हो रही थी, विशेष धर्मों के लोग हल्के से कमेंट्स के ऊपर भी लोगों की गर्दन काट रहे थे, तो वो सारी की सारी चीजें किसके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से। अभी भी आप लोगों ने देखा कि कुछ मदरसों में जो आतंकवादी टेररिज्म से संबंधित जो चीजें हैं वो सिखाई जा रही थी, फैलाई जा रही थी, उन सब चीजों को मतलब क्या किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है देश के अंदर भाई। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से किसी भी माध्यम से अगर आप देश के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बर्दाश्त से नहीं होगा। तो चलिए आप लोग तो सिर्फ अपने क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और साथ में अपने देश की एकता अखंडता का ख्याल रखेंगे।
चलिए बात करें किसकी, भारत में कितने चैनल, तो 8 चैनल है, जिसमें से पूछेगा पाकिस्तान का चैनल कितने, पाकिस्तान का 1 चैनल है, 7 चैनल भारत के, 114 करोड़ लोग इसको देख रहे थे। 114 करोड़ लोगों में से अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो इसमें सब्सक्रिप्शन ये आपके बीच में है, ठीक है। और इसी की अगर हम बात करते हैं, लोकतंत्र टीवी है, यूएन टीवी है आपका, ये सारे के सारे टीवी आपके बीच में यहाँ पर हैं, जिनको क्या किया गया, ब्लॉक किया गया, ठीक है भाई। चलिए लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके बीच में आ रहा है। मंकी पॉक्स रोग के लिए पहली परीक्षण किट चर्चा में है। इससे पहले चलो हाँ, इससे पहले क्वेश्चन कराया था भाई आप लोगों को, तो कितने यूट्यूब चैनल थे, 8। उनमें न्यूज की दुनिया पाकिस्तान का जो चैनल था उसका तो नाम लिख ही लेंगे आप लोग, न्यूज की दुनिया। पाकिस्तानी जो चैनल था वो क्या था, न्यूज की दुनिया, और 57,000 इसके सब्सक्रिप्शन थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। न्यूज की दुनिया इस चैनल को ब्लॉक किया गया था, साथ में 2 फेसबुक अकाउंट भी ब्लॉक किए गए थे भाई, वो क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था। 2 फेसबुक अकाउंट भी, फेसबुक जो अकाउंट थे उनको भी क्या किया गया था, ब्लॉक किया गया था। चलिए अब क्वेश्चन आता है आपके मंकी पॉक्स रोग के लिए पहली प्रशिक्षण किट है। पहली सबसे पहली बात तो ये कि स्वदेशी किट है भाई, स्वदेशी किट बनाई गई है, क्योंकि आपको पता है मंकी पॉक्स के जो भारत में लगभग 4 केस आए थे, और उन 4 केसों के आते ही गाइडलाइन या समिति या टास्क फोर्स का गठन किया गया था। मंकी पॉक्स पर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। मंकी पॉक्स के लिए टास्क फोर्स के जो गठन टास्क फोर्स थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार आपको कराया भी है और आज पूछ भी रहा हूं कि मंकी पॉक्स आपको पता है कि जो कि चेचक की तरह एक दाग दगीले से होते हैं, उसमें घाव बन जाते हैं, और ये आपका जेनेटिक है आपका, यानी कि पशुओं से गंभीर रोग है भाई, पशुओं से और मनुष्य में फैलने वाला, यानी कि मनुष्यों में फैलने वाला रोग है पशुओं से। और ये आपकी मैं बात करूं तो अब तक मंकी पॉक्स रोग से कितने देश शिकार हो चुके हैं, 80 देश यहाँ पर शिकार हो चुके हैं। पहला जो मिला था कहां पर मिला था, ब्रिटेन के अंदर मिला था भाई, ब्रिटेन के अंदर मिला था, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। भारत के अंदर जो पहले 3 केस मिले थे, केरल के अंदर मिले थे, केरल के अंदर 3 मिले थे, और चौथा जो केस था वो कहां पर मिला था आपका, दिल्ली के अंदर मिला था भाई, ठीक है। चौथा एक केस कहां पर मिला था आपका, चौथा जो था ये दिल्ली के अंदर मिला था। उसके बाद भारत की गवर्नमेंट एक्टिव हो गई। अभी भारत में मंकी पॉक्स के टेस्ट के लिए क्या किया गया, परीक्षण किट, प्रशिक्षण किट, यानी कि जो टेस्ट के लिए जिस प्रकार से कोरोना का टेस्ट था उसी प्रकार से इस टेस्ट को करने के लिए भारत की पहली स्वदेशी किट विकसित की गई है, RT-PCR किट। सबसे पहले तो बात करें किट, तो RT-PCR जो किट है इसको बनाया गया है, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, कौन सी कंपनी की बात करें, ये इंपोर्टेंट है भैया आपका, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा इसको बनाया गया, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा इसको बनाया गया है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा भाई। WHO ने ये सारी की सारी बात बताई थी कि मनुष्य से, जानवर से मनुष्य में फैलता है, और अभी हाल ही में भारत ने अपनी स्वदेशी किट जो टेस्ट के लिए RT-PCR, ट्रांस बायोमेडिकल्स जो भारत की कंपनी है, कह सकते हो भारत में बनाई गई किट है, अब इससे प्रशिक्षण होगा। 4 केस आए थे भारत के अंदर, जिसके बाद टास्क फोर्स का गठन किया गया था। 80 से ज्यादा देशों में ये हो चुकी है, और ये आपके बड़े बड़े फफोले टाइप में हो जाते हैं, और उसके बाद घाव बन जाते हैं, गंभीर बीमारी है, ठीक है। चलिए उज्जवल परिवार की तरफ से आज की क्लास यहीं तक होने वाली भाई, फिर मिलेंगे एक बार दोबारा से अपने नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।